झारखंड में दिल्ली की श्रद्धा से भी ज्यादा भयानक हत्याकांड हुआ था। आफताब ने श्रद्धा के तो 35 टुकड़े किए थे, लेकिन साहिबगंज में रहने वाले 25 वर्षीय दिलदार अंसारी ने रीबिका पहाड़िन के 50 से भी ज्यादा टुकड़े कर दिए। हत्या के बाद शव को इलेक्ट्रिक कटर से टुकड़े टुकड़े किए, कुछ टुकड़े छिपा दिए, जबकि अन्य टुकड़े मोहल्ले के आसपास सुनसान जगहों पर फेंक दिए, जिसे कुत्ते नोच नोच कर खा रहे थे। जब लोगों ने कुत्तों को इंसानी मांस खाते देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद इस पूरी घटना की सच्चाई सबके सामने आई। 22 साल की रीबिका आदिम पहाड़िया जनजातीय समुदाय की थी। वो अपने पिता सुरजा तथा माता चांदी के साथ झारखंड के साहिबगंज में रह रही थी। रीबिका 6 भाई बहन में तीसरे नंबर पर थी। एक दिन रीबिका की मुलाकात बेला टोला के रहने वाले दिलदार अंसारी से हुई। दोनों के बीच करीब 2 सालों तक प्रेम प्रसंग चलता रहा। रीबिका दिलदार से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उससे शादी भी करना चाहती थी। एक दिन उसने हिम्मत करके अपने माता पिता से दिलदार और उसके रिश्ते के बारे में बताया। उसने कहा कि वो दिलदार से प्यार करती है और उससे शादी भी करना चाहती है। रीबिका की ये बात सुनकर पिता सुरजा तथा माता चांदी दोनों ही भड़क गए। उन्होंने रीबिका और दिलदार के रिश्ते को लेकर आपत्ति जताई और कहा, दिलदार जैसा लड़का तेरे लिए सही नहीं है, वो तुझे सिर्फ धोखा देगा। हमने भी दुनिया देखी है, लोगों की फितरत अच्छे से जानते हैं। हमारी बात मान, हम तेरा बुरा नहीं चाहते हैं। तू दिलदार को भूल जा, हम तेरी शादी किसी अच्छे लड़के से करा देंगे। रीबिका की आंखों पर दिलदार अंसारी के प्यार की पट्टी बंधी हुई थी, इसीलिए उसने अपने माता पिता की एक न मानी और दिलदार अंसारी के साथ भागकर शादी कर ली। रीबिका दिलदार के साथ खुशी खुशी उसके घर चली जाती है, लेकिन जैसे ही घर पहुंचती है, वहां जो उसे दिखाई देता है, उसे देखकर उसके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। दिलदार की पहली पत्नी वहां होती है। दिलदार रीबिका से कहता है कि वो पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन वो उसे भी साथ में रखेगा। रीबिका को यकीन नहीं होता है कि दिलदार अंसारी ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया है। इसी बात को लेकर दिलदार और रीबिका के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। एक दिन दिलदार रीबिका को अपने मामा के घर ले गया और वहां उसने रीबिका की गला रेतकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसने इलेक्ट्रिक कटर से लाश के 50 से भी ज्यादा टुकड़े कर दिए। कुछ टुकड़े उसने मोहल्ले में अलग अलग जगहों पर फेंक दिए। इसके बाद उसने रीबिका की बहन को फोन किया और कहा, तुम्हारी बहन की हत्या हो गई है और ये हत्या मेरे घर वालों ने ही की है, मैं घर पर नहीं हूँ। इसके बाद रीबिका के घर वाले थाने पहुंचकर रीबिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस दिलदार के घर पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच करती है। पुलिस को दिलदार के मामा के घर से रीबिका की लाश के 18 टुकड़े बरामद किए, साथ ही इलेक्ट्रिक कटर भी, जिससे उसकी लाश के टुकड़े किए गए थे। छानबीन करने पर पुलिस को अब तक लाश के कुछ ही टुकड़े मिल पाए हैं, जबकि सिर और बाकी के अंगों की तलाश जारी है। इस कहानी को दिखाने और सुनाने का उद्देश्य यही है कि माँ बाप बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहते। रीबिका ने अगर अपने माँ बाप की बात मानी होती तो शायद आज वो जिंदा होती। रीबिका प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि उसने एक बार भी दिलदार अंसारी के बारे में पता करने की कोशिश नहीं की और शादी जैसा बड़ा फैसला उसने खुद ही ले लिया।